है एवरीवन, वेलकम टू मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो अभी हम देखेंगे कि कल निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म करेगा। इसके पहले मुझे ना थोड़ा सा एक अर्ली एनालिसिस करते हैं। जो मेरे पास्ट वाले फॉलोअर्स होंगे उन्हें पता होगा कि एक अर्ली आगे क्या चीज़ें हो सकती है। तो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट हमें आगे की क्या चीज़ें बता रहा है, तो वो हम एक स्पॉट करने की कोशिश करते हैं। ये एक अर्ली एनालिसिस रहता है, तो इसके बेसिस पे हम कल जाके ट्रेड नहीं लेते हैं। बेसिकली इन लेवल्स को तुम्हें सिर्फ मार्केट में देखते रहना है और बेसिकली वॉच करते रहना है। तो अभी हम पहले देखते हैं कि देखो ये जो पैटर्न है ना, ये एक पैटर्न मुझे इस तरीके से फॉर्म हो रहा है कि ये जो लेवल है ये अगर ब्रेक करता है तो वो कुछ इस तरीके से ये पैटर्न बन सकता है। ये वाला पैटर्न है। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, कल जाके हमें मार्केट में शॉर्ट नहीं करना है, तो पहले इस पैटर्न के बारे में, इसके पहले ये पैटर्न कब फेल होगा और किस तरीके से ये पैटर्न बनता है, तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं। तो पहले ये देखो, ये जो लो वाला जो पैटर्न बन रहा था, तो बेसिकली ये एक काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन बन रही थी, तो उसे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला और ये काइंड ऑफ फेकआउट हम इसे बोल सकते हैं। और ये इस तरीके से फिर लोअर हाई बनते बनते ये कुछ इस तरीके से जा रहा है। अभी ये जो लेवल है जो कि आती है 25,100 25,000 की लेवल, ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर लेट से मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया तो एक नया हाई बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। बट अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देता है, अगेन मैं पहले बता रहा हूँ कि ये डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस है, तो अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो देर इज़ वेरी हाई चांस कि मार्केट इस नए लो को टेस्ट करें। नए लो को मतलब नए स्विंग लो को 2400 एंड अगेन एक रिट्रेसमेंट देके फिर से एक नए लो को टेस्ट करें। कुछ इस तरीके का पैटर्न बन सकता है। तो बेसिकली हम अभी इस वाले ऐसे वाले जोन पे है ना, जहाँ से मार्केट ने मतलब अगर मार्केट को बुलिश होना है ना, तो ये वाला जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक बाउंस आना चाहिए जो फिर मार्केट को एक नया हाई तक लेके जाएगा। और शायद नेक्स्ट सेक्टर मुझे लगता है कि आईटी हो सकता है इस नए हाई के लिए। आईटी के सेक्टर की एक वीडियो तुम्हें कल मिलेगी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी इन्वेस्टिंग के अप्रोच से, तो वो कल वाली वीडियो मिस मत करना। तो नेक्स्ट वाला सेक्टर फिर अगर यहाँ से नया हाई लाना है तो फिर वो रहता है आईटी। जो आईटी इन द सेंस कई सारे सेक्टर रह रहा है, उनकी सारी की चीज़ों की उन सारी चीज़ों की बातें मैं कल करूँगा। बट अभी फिलहाल मुझे आईटी के बारे में बताना था कि आईटी एक नया सेक्टर है जो एक नेक्स्ट रैली को स्पॉन्सर कर सकता है। बट अगर लेट से ये वाली लेवल होल्ड नहीं होती है जो कि अराउंड 25,000 25,100 की, तो बहुत हाई चांस है कि ये जो 24,400 वाला जो लेवल है ना, ये फिर से एक बार टेस्ट हो। फिर अगेन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक बाउंस आएगा और फिर ये शायद नया लो कंटिन्यू करे, ये भी एक चांस है। दूसरा चांस और एक है कि मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में चले जाए, मतलब मार्केट यहाँ पे आएगा और फिर ये एक स्विंग हाई और ये एक स्विंग लो, इस वाले जोन में मार्केट परफॉर्म करेगा, जहाँ पे कभी मार्केट इसका लो तोड़ेगा फिर से अगेन रिक्लेम करेगा, फिर कभी इसका हाई तोड़ेगा और फिर से अगेन रिक्लेम करेगा। इसके चांसेस भी ज़्यादा है क्योंकि जब मार्केट में कोई भी न्यूज़ नहीं रहती है, कोई भी ट्रिगर पॉइंट नहीं रहता है, तो ये वाला जो एरिया ये भी होता है। पास्ट में कहाँ पे हुआ ये भी चीज़ें मैं तुम्हें बताऊंगा, कल वाली वीडियो में बताऊंगा। तो ये भी एक चांस होने के चांसेस है। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि ऑलरेडी मार्केट ने ना एक जो टाइम बिताना चाहिए था वो इस वाले जोन में टाइम बिता दिया। अभी जैसे जैसे कुछ ट्रिगर पॉइंट आते जाएंगे वैसे वैसे मार्केट का नए नए नेक्स्ट डायरेक्शन पता चलेगी। तो अगेन अभी हम इस वाले जोन में जहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया तो फिर नया हाई मुझे लगता है कि आ सकता है। और अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन किया तो फिर एक 24,400 का हमारा इमीडिएट ये वाला जोन है जो आएगा। और फिर यहाँ से हम देखेंगे कि अगेन मार्केट कैसे परफॉर्म करता है, बाउंस लेके फिर से रिवर्सल बता के आता है तो फिर और एक नया हाई बन सकता है, नया लो बन सकता है। तो ये वाली अगली बातें जो अगेन हम वीकेंड एनालिसिस में भी करेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि कल किस तरीके से निफ्टी परफॉर्म कर सकता है। तो ये है निफ्टी का चार्ट। अगेन एकदम सिंपल, सबको दिख रहा होगा कि 25,000 का एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो अभी भी मैं अगर 25,000 पे मुझे अगर निफ्टी मिलता है कल, छोटा सा 50 पॉइंट 60 पॉइंट्स का गैप डाउन मिलता है 70 पॉइंट्स के आसपास का, तो मैं अगेन यहाँ से एक पहले बाउंस का ही ट्रेड प्लान करूँगा। मैं सीधा इमीडिएट यहाँ पे शॉर्ट नहीं करूँगा, भले ही मार्केट इस लेवल को तोड़े। तो मैं यहाँ से एक है ना बाउंस का ट्रेड प्लान करूँगा। अगर लेट से मार्केट गैप डाउन होता है और 25,000 के लेवल के नीचे 100 पॉइंट्स के आसपास का गैप डाउन होता है और फर्स्ट कैंडल अगर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेड क्लोज होती है तो फिर काफ़ी हेवी चांस है कि मार्केट अगेन 24,900 के लेवल तक यहाँ तक ट्रैवल कर सकता है। तो 24,900 का लेवल फिर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ तक फिर हम एक बेयरिश साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो मैं अगेन सिंपल तुम्हें समराइज कर देता हूँ कि 50-70 पॉइंट्स का अगर हमें निगेटिव मिलता है, 50-70 पॉइंट्स अगर हमें गैप डाउन मिलता है, तो हम एक सपोर्ट को आइडेंटिफाई करेंगे जो कि 25,020 के आसपास का आता है। और यहाँ से एक मेरा अगेन ट्रेड बाउंस का ही रहेगा।
ये होता है अगर फ्लैट निगेटिव 50-60 पॉइंट्स का अगर क्लोजिंग ओपनिंग होता है तो। लेट से अगर गैप डाउन ही होता है 70-80 पॉइंट्स का तो मैंने बता दिया, फिर तो हमें बेयरिश ट्रेड में ही बैठना है और 24,900 का फर्स्ट टारगेट रहेगा। गैप अप अगर हुआ, अगर ग्लोबल मार्केट ने साथ दिया तो हो सकता है कि कल गैप अप भी हो कुछ इस लेवल पे। अगेन ये एक फिर नो ट्रेड जोन हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे ट्रेड करने में कोई पॉइंट नहीं, फिर हमें अगेन इस रेजिस्टेंस का वेट करना पड़ेगा 25,280 वाला रेजिस्टेंस। बट फिर इस रेजिस्टेंस के पास तुम्हें अगर एक चीज दिख रही होगी तो यहाँ पे मार्केट ने कई बार मतलब बेसिकली यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया, ये 1 आवर का चार्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जब थर्ड टाइम मार्केट आएगा तो यहाँ पे शायद कंसोलिडेट करे और यहाँ से एक ब्रेकआउट भी दे दे। तो बेसिकली अगर बार बार मार्केट इसमें टाइम बिता रहे हैं तो मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है, ये उसका एनालिसिस होता है। तो अप साइड के लिए तुम्हें, डाउन साइड के लिए अगर तुम्हें बेसिकली यहाँ पे गैप अप मिलता है तो यहाँ से रिवर्सल का ट्रेड प्लान करने में थोड़ा हमें कॉशियसली होना पड़ेगा, यहाँ से रिवर्सल का ट्रेड प्लान नहीं करना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन अगर हो रहा है तो यहाँ पे अगेन हमें बुलिश साइड का ही ट्रेड प्लान करना है। तो बेसिकली मोटा मोटा एनालिसिस अभी भी थोड़ा सा बुलिश साइड ही है, भले ही मैंने तुम्हें जो डेली वाला टाइम फ्रेम है वहाँ पे तुम्हें मैं निगेटिव एनालिसिस बता रहा हूँ कि निगेटिव हो सकता है मार्केट, बट अभी भी इंट्राडे पे मुझे थोड़े से बुलिश ट्रेड में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिखती है। बियरिश में कब होगा, जैसे मैंने बताया कि अगर कल बड़ा गैप डाउन होता है 100 पॉइंट्स के आसपास का तो फिर तो बियरिश होना है, और फिर जैसे जैसे ये लेवल टूटते जाएंगे 25,000 का लेवल टूटता है तो फिर हम थोड़ा थोड़ा व्यू हमारा डेली टाइम फ्रेम पे फॉर्म करके हम फिर पूरे ओवरऑल निगेटिव व्यू से ट्रेड कर सकते हैं। तो यही रहेगा कल के लिए एनालिसिस। बाय बाय, टेक केयर, एंड इफ यू वांट टू सब्सक्राइब माय प्रीमियम मेंबरशिप जहाँ पे मैं डेली इंट्राडे लाइव कॉल्स देता हूँ ऑप्शंस के, निफ्टी ऑप्शंस के, सेंसेक्स ऑप्शंस के, तो यू कैन डीएम मी ऑन टेलीग्राम। मेरा कोर्स का एक्सेस तुम्हें लेना पड़ेगा और कोर्स के एक्सेस के साथ प्रीमियम ग्रुप का एक्सेस फ्री है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर। ध्यान रखें सब लोग अपना और अपनी हेल्थ का भी। बाय।